नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। उत्तर भारत के वृंदावन स्थित बालाजी धाम में हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में 54 से अधिक हिंदुत्ववादी संगठनों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में काशी और मथुरा के मंदिरों के न्यायालयीन विवाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा शीघ्र सुनवाई की मांग प्रमुखता से उठाई गई। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले ने कहा कि भारत की अखंडता और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना अनिवार्य है। उन्होंने चेताया कि अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत में मुस्लिम आबादी विश्व में सबसे अधिक होगी। साथ ही मणिपुर और मिजोरम को अलग अलग ईसाई राष्ट्र बनाने के षड्यंत्र और वक्फ कानून के माध्यम से लैंड जिहाद जैसे खतरों पर ध्यान आकृष्ट किया। आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर अनुराग कृष्ण पाठक महाराज ने अधिवेशन में ये मांग दोहराई कि काशी और मथुरा के विवाद की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जानी चाहिए। वहीं पावन चिंतनधारा आश्रम के पूज्य पवन सिन्हा गुरुजी ने उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए देश भर में अवैध हलाल सर्टिफिकेट पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। यूपी के संभल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को समाजवादी पार्टी 5-5 लाख रुपए देगी। सांसद रुचि वीरा ने बताया कि मृतकों के परिजन के साथ पार्टी की संवेदनाएं हैं। सभा मुखिया अखिलेश यादव ने परिजन की मदद करने की घोषणा की है। सहायता राशि परिजन को जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी। यही नहीं, समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करे। आपको बताते चले कि बीते 24 नवंबर को मस्जिद सर्वे के दौरान संभल में बवाल हुआ था। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हुए थे। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम एसपी के पैर में गोली लगने से वो घायल भी हो गए थे। इसके बाद से वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है। दूसरी तरफ मामले में राजनीति भी खूब चल रही है। हिंसा और तनाव की आशंका के मद्देनजर उत्तर प्रदेश का संभल जिला ब्लॉक हो चुका है। डीएम ने नया आदेश जारी करते हुए बाहरी लोगों और संगठनों को नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। 10 दिसंबर तक इस पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। इस बीच संभल में शनिवार को पीड़ित परिजन से मिलने जाने का ऐलान कर चुके समाजवादी पार्टी के नेताओं को गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक अलग अलग जगहों पर रोका गया। कैराना की सांसद इकरा हसन भी संभल के लिए निकली थी, लेकिन उन्हें हापुड़ में पुलिस ने पिलखुआ के पास टोल प्लाजा पर रोक लिया। यहाँ मीडिया से बात करते हुए इकरा हसन ने कहा कि हमें हकीकत जाने से रोका जा रहा है। हमारे लोग परेशान हैं और उनका हाल जानना हमारा फर्ज है। हम संभल के पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, उनका दुख दर्द जानना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हमें जाने से रोक रही है और दंगे के पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक को गाजियाबाद में हिंडन एलिवेटेड पुल पर रोक दिया गया। रोके जाने पर सांसद ने भाजपा सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी को भी कहीं जाने से रोकना गलत है। वहीं अखिलेश यादव भी इस पर भड़क गए और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, संभल घटना के मुख्य अपराधी के रूप में समाजवादी पार्टी को देखा जा सकता है। समाजवादी पार्टी द्वारा वहां प्रतिनिधिमंडल भेजना एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। उत्तर प्रदेश के संभल में अब हालात सामान्य होने लगे हैं। संभल में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। वहीं मुरादाबाद कमिश्नर ने कहा कि संभल हिंसा में 300 से ज्यादा पत्थरबाजी की पहचान हुई है। पुलिस किसी जल्दबाजी में नहीं है। पुलिस अब उनकी तलाश में है जिन्होंने हिंसा की साजिश रची थी। जामा मस्जिद के सर्वे के बाद भड़की हिंसा के बीच संभल जिला प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने शनिवार को आदेश जारी कर 10 दिसंबर तक जिले में बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले की सीमा में किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में शांति बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति को टालना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आयोजित ग्रीन भारत समिट में देश में बढ़ते पर्यावरणीय संकट पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बदलते पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के कारणों पर चर्चा करते हुए कहा कि देश की राजधानी दिल्ली पिछले 1 महीने में गैस चैम्बर की तरह बन चुकी है, जो स्वास्थ्य रोगियों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक हो गया है। इस बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार चिंतित है और माननीय न्यायालय भी इस पर सख्त नजर रखे हुए है। सीएम ने कहा कि इस गंभीर स्थिति के पीछे मानव के अनियोजित विकास और गलत आदतों का परिणाम है। सीएम योगी ने मानसून के बदलते पैटर्न को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पहले मानसून 15 जून से शुरू होकर 15 अगस्त तक समाप्त हो जाता था, लेकिन अब ये 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक खिंच जाता है। इससे कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ता है। फसल की बुआई और कटाई का समय बदलने से किसान परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश हो रही है तो वहीं अन्य क्षेत्र में सूखा पड़ रहा है। इस असंतुलित मौसम से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। राजधानी लखनऊ में शनिवार को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने संगठन के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने पार्टी प्रदेश कार्यालय में यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार धार्मिक मुद्दों की आड़ में स्वार्थ की राजनीति कर रही है। देश और समाज को संकीर्ण जातिवादी और सांप्रदायिक तत्वों की जकड़ से निकालने के लिए दलित और अम्बेडकरवादी बहुजनों को अपना संघर्ष ढीला नहीं पड़ने देना, बल्कि इसको और अधिक प्रभावी बना रहा है। उन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में धन बल, बाहुबल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा कि साफ
सुथरा चुनाव कराना चुनौती बन चुका है। यह संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुका है। इसका चेक एंड बैलेंस जरूरी है। वाराणसी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने म्यांमार के घुसपैठिए मोहम्मद अब्दुल्ला को कैंट रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। अब्दुल्ला गुरुवार को वाराणसी पहुंचा था और शुक्रवार को उसने ज्ञानवापी सहित 4 मस्जिदों की रेकी की। इसके अलावा वो बांग्लादेश की रोहिंग्या घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में प्रवेश दिलाने के नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। एटीएस को अब्दुल्ला के वाराणसी में मूवमेंट की सूचना 24 घंटे पहले मिली थी। शुक्रवार रात को कैंट रेलवे स्टेशन की दूसरी एंट्री पर जाल बिछाकर उसे उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो पश्चिम बंगाल लौटने की फिराक में था। इसके पास से एक मोबाइल फोन, 3 मेमोरी कार्ड, नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड और 1070 रुपए नकद बरामद किए गए। अब्दुल्ला ने पूछताछ में खुलासा किया कि वो म्यांमार के मांगंडू जिले का निवासी है और उसने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में ठिकाना बनाया हुआ है। उसने अब्दुल सलाम मंजल नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। एटीएस ने बताया कि वो 2018 से पश्चिम बंगाल में फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।